लोगों से पैसे मांगे थे मैंने, मदद कर दीजिए, किसी ने मुझे मदद नहीं किया। अच्छा ये तो 2 नंबर की है। नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्राउड। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिसने समाज की समस्याओं को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि खुद समाधान निकालने का फैसला किया है। महिलाओं की आवाज, बच्चों के अधिकार और जरूरतमंदों की उम्मीद बनकर जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। समाज सेवा इनके लिए इबादत नहीं है, समाज सेवा इनके लिए मिशन है। आइए आज सुनते हैं ऐसी कहानी ऐसी महिला की जिन्होंने आगे बढ़कर ताकत दी है और भी महिलाओं की। दिल से स्वागत करते हैं वीणा मानवी जी का। नमस्ते मैम, कैसी थैंक हैं यू सो आप? मच। अच्छी हूँ अंकिता, बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस मैम, आपने अपनी बेटी की शादी की है रिसेंटली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपके जर्नी के बारे में, सिंस चाइल्डहुड कैसे आप इस फील्ड में आई, कैसे क्या आपने क्या सैक्रिफाइस किया? देखो, इस फील्ड में आने का ऐसा कोई मकसद नहीं था मेरा कि जी मुझे सोशल वर्क में उतरना है। जी मेरा जो प्रोफेशनल लाइफ रहा है वो एजुकेशन रहा। एजुकेशन के बाद रियल एस्टेट रहा। तो मैं बहुत ही प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाली, तुम लोग के एज में जब थी तो लड़की हुआ करती थी, लेडी हुआ करती थी। तो बचपन मेरा बिल्कुल आर्मी कैंट में बीता। फादर मेरे केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल थे। क्लास 10th तक मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी, 12th भी मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया। लेकिन कम उम्र में फादर का जाना थोड़ा घर को डगमगा दिया और कॉन्फिडेंस लेवल वहां से थोड़ा सा लो हुआ। लेकिन फिर भी चीजों को संभालते संभालते यहाँ तक हम ले आए। शादी हो गई हमारी 95 में, पटना सिटी में। और फिर थोड़ा सा अच्छा जर्नी रहा स्टार्टिंग में। बीच में फिर मतभेद हुए, बेटा हुआ, बेटी हुआ। वो आज के डेट में आप लोग देख रहे हो, सब पढ़े लिख के वेल सेटल्ड हैं बच्चे। और हम आ गए इसमें क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू के दिनों में मैंने घरेलू हिंसा और प्रताड़ना को नजदीक से देखा था। जी तो मुझे लगा कि जब मैं सशक्त हो जाऊंगी, जब मैं प्रोफेशनल लाइफ से हट के अपने पर्सनल बच्चे सेटल हो जाएंगे, तो मैं एक संगठन ऐसा बनाऊंगी जहां से महिलाओं को मदद किया जा सके। कोई किसी को मारे ना, पीटे ना, महिला कहीं शोषित ना हो। लेकिन शायद उस वक्त तक देर हो चुकी थी जब तक मैंने ये संगठन बनाया। 10 साल, अब तो 15 साल हो रहे हैं इस काम को। फिर उसके अलावा मेरा प्रोफेशनल लाइफ अलग है। ये मेरा बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म है। इससे कहीं से भी मेरा कोई अर्निंग, कोई पैसा जनरेट करने का कोई मिशन इससे नहीं रहता है। तो रियल एस्टेट में आज भी मैं काम कर रही हूँ। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। दी, पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं आती हैं इन्हें मैम से ज्यादा दी बोलती दी हैं, बोलते हैं। क्योंकि ये महिलाओं की इतनी मदद करती हैं बड़ी दीदी होने के नाते कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो उम्मीद के साथ आती हैं और मुझे लगता है कि ये उम्मीदें जो हैं उनकी उम्मीदों पर कायम उतरती हैं और उनकी बहुत मदद करती हैं। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं आपसे। सबसे पहला सवाल है, आपके काम का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य मेरे काम का ये है कि कहीं पे भी ना महिलाएं जिल्लत की जिंदगी ना जिए। देखिए, शोषण महिलाओं का होगा, लेकिन आप अपने आप को उस शोषण के प्लेटफॉर्म से निकाल के अपने आप को कैसे सशक्त बना के एक नई जिंदगी जिए, ये मेरा सपना है। और मैंने इस सपने को साकार भी किया है, जिसका एग्जाम्पल इसी शहर में कई ऐसी महिलाएं दिख जाएंगी जो इस पेज पे उतर के काम कर रही हैं, सशक्त हैं। बहुत लोगों को रोजगार दिया हमने। तो बस यही है कि कहीं कोई महिलाएं बेइज्जत ना हो, जलील ना हो, जिल्लतें ना सहनी पड़े। फील्ड में आपको सबसे बड़ी समस्या कौन-सी दिखती है? ट्रोलिंग की, पुरुषों द्वारा अश्लील भाषा का प्रयोग, सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणियां, मानसिकता आज भी उस ग्रेड पे है हमारे यहाँ कई लोगों का, जो देखने को मिलता है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर काम करने बाहर निकल गई तो सबसे पहला जो महिला को एक शब्द आता है वो, अरे ये तो 2 नंबर की है। हम काम किए तो 2 नंबर के हो गए, आप काम किए तो 1 नंबर के कैसे हो गए। तो लड़ाई जिंदगी में बस इसी चीज की है, 2 नंबर और 1 नंबर के खेल की है कि हम भी 1 नंबर पे हैं, हम भी आपसे ज्यादा सक्षम हैं। जी। और महिलाओं से जुड़ा आज का सबसे गंभीर मुद्दा क्या है? सबसे गंभीर मुद्दा आज की डेट में महिलाओं को ये है कि अगर महिलाएं सशक्त ना हुई, अगर महिलाएं जागरूक ना हुई अपने जीवन में, तो उन्हें हर कदम पे तकलीफ झेलनी है। और सशक्ति का मतलब ये भी नहीं है, गंभीर मुद्दा आज की डेट में
50-50 ऐसा हो गया है। पहले क्या था कि सही में शोषण था, जी। लेकिन आज ये भी फैक्ट है कि महिलाएँ सशक्तिकरण का मिसयूज़ कर रही हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमने ये भी देखा है, जहाँ वो लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं। तो वो वाला सशक्तिकरण हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा वाला सशक्तिकरण चाहिए जहाँ मर्यादित रहें, सभ्यता पूर्ण रहें, संस्कृति सभ्यता में बंधे हुए रहें। ऐसा कौन-सा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूली? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा ना जिसे आप कभी नहीं भूली? एक एपिसोड है मेरी ज़िंदगी का, यस। शायद मैंने किसी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं बोला। ओके। एक वक़्त मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया था, जी। जब बच्चों को खाना देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं ओह माय गॉड! तो मैंने अपने कंगन गिरवी रखे थे सोने के, तो वो मेरी ज़िंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती और वो बहुत मतलब तकलीफ़देह था कि मेरी ज़िंदगी का वो पल भी मैंने झेला था। तो जब भी होता है कि वो बहुत तकलीफ था कि बच्चे अगर घर में आपके उनकी ज़रूरतें पूरी ना हो तो और अगर आपके अपने कंगन को, जेवर को गिरवी रखना पड़े बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो और उस वक़्त कई लोगों से पैसे माँगे थे मैंने, मदद कर दीजिए। किसी ने मुझे मदद नहीं किया, अच्छा नहीं है या है दोस्त और मात्र ₹500 के लिए मैंने अपने कंगन को गिरवी रखा था। ये मेरी ज़िंदगी का शायद तकलीफ दे पल था। हुँ। रियली आपने ऐसी हुँ। बातों से मेरी आँखें भर आई। बिल्कुल, सबके जीवन में होता है, तो इसलिए अब तो इतने सशक्त हो गए कि वो पल याद करके बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। लगता है वो ज़िंदगी था, तो मैंने सँभाल के यहाँ तक पहुँचाया, नहीं तो फिर स्ट्रगल तो है लाइफ़ में। समाज सेवा के दौरान सबसे कठिन चुनौती क्या रही? समाज सेवा के दौरान सबसे कठिन चुनौती रही कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि बीइंग अ लेडी कि ये कैसे इतना अच्छा काम कर रही है। सबसे कठिन चुनौती है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने पे लगे हैं। यही ये सिर्फ मेरी चुनौती नहीं है, ये समाज की हर महिला की चुनौती है कि उसे जस्टिफाई करना पड़ता है अपने कार्यों को। और ये मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा दर्द नहीं है, सबका दर्द है। जो महिला अपने फील्ड में जहाँ भी काम कर रही है ना, हर महिला कठिन चुनौतियों से ही गुज़र रही होगी अगर 5% को छोड़ दे तो। तो प्रशासन से आपको कोई सहयोग मिलता है? हाँ, प्रशासन मुझे बहुत सहयोग करते हैं। जी। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, थाने बैठ के खूब प्यार से चाय पिलाते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे मदद करते हैं। प्रशासनिक अगर मैं पहुँच गई, तो मुझे सही में सुविधाएँ मिलती हैं प्रशासनिक में। एक समाज सेविका होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब किसी का घर जो है टूटते-टूटते हम बचा लेते हैं, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, जैसे बच गया 2-3 केस ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, रात नाम नहीं लेंगे सॉरी, कुछ एग्ज़ाम्पल पटना में हुँ, ही है, हुँ। जो बिल्कुल टूटने के कगार पे थे और आज वो और दूसरी खुशी मिलती है, जी। जिन महिलाओं को घर से निकाल दिया गया, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो 6 महीना, साल भर मेरे साथ रह के वो अपना चेहरा बना के, अपना एक प्लेटफ़ॉर्म पकड़ के काम कर रही हैं, तो उन्हें देख के मैं खुश हो जाती हूँ। ग्रेट। हाँ। युवा अगर समाज सेवा करना चाहे तो उनका पहला कदम कौन-सा होना चाहिए? पहला कदम देखिए युवा नहीं कर सकता समाज सेवा। हुँ। समाज सेवा करने के लिए एक सबसे बड़ा मैटर जो सामने आता है कि आप पहले से खुद सशक्त हो जाओ। आपके पास अगर पैसे रहेंगे तो 1000 2000 पर डे आपका 500 1000 का खर्चा है समाज सेवा में। हुँ, हुँ। तो जब हम कमाएँगे नहीं तो समाज सेवा कैसे करेंगे ये बताइए? भूखे पेट तो भजन ना हो गोपाला। तो इसलिए युवाओं को पहले सशक्त होना है। सही हमारे बात है। एज में जब आप सशक्त हो जाइए, जब आपको लगे कि अरे ये 30,000 मेरे पास सरप्लस है, ये मैं समाज को दे सकती हूँ, 25,000 दे सकती हूँ, 10 तो फिर आप समाज सेवा कर लो। समाज को बदलने के लिए एक सबसे ज़रूरी बदलाव क्या होना चाहिए? अच्छी सोच, अच्छा दिल का मालिक, जो कि बहुत मुश्किल है आज के डेट में। दूसरे की आलोचना ना करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी किसी का आलोचना नहीं करता है, वो सही में हमेशा अप पे धीरे-धीरे जाता है। और एक सबसे मेजर पार्ट सहन शक्ति। जी पर्सनल है लेकिन ये पॉज़िटिव क्वेश्चन है। अगर आपको एक चीज़ बदलने का मौका मिले समाज में तो वो क्या होगा? लोगों की मानसिकता।
वाओ! जैसा कि आप लोगों ने सुना हमारे दर्शक चाहते थे कि मैं बिना मानवी जी से बात करूँ और उनसे प्रश्न करूँ, तो मैंने प्रश्न उनसे किया और वाक़ई आपके जवाब मेरे दिल को छू गए और मैं उम्मीद करूँगी हर महिला से कि जिन्हें भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो अपने लाइफ़ में, तो प्लीज़ यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। वॉइस ऑफ ग्राउंड में बने रहने के लिए धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।